प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? अच्छे हैं? तो बच्चों, आज की वीडियो में हम कर रहे हैं कक्षा 7वीं गणित और प्रश्नावली इसमें 10.2 चली हुई है। इससे पहले 10.1 हम पहली वीडियो में कर चुके हैं। तो अब ये आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, इन व्यंजकों को सरल कीजिए। यानी हमारे पास व्यंजक दिए गए हैं, उनको सरल करना है, उनका मान निकालना है। तो इसमें x का मान 2 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उत्तर में लिखा है x बराबर 2 दिया गया है। पहला व्यंजक है जैसे ये, तो जहां जहां भी x है वहां वहां पे हमने 2 लिखना है और उसको सोल्व करना है। ठीक, तो यहाँ पे जैसे x है 2, 2 लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिखें बच्चों? तो ये आ जाएगा 2 जमा 7 जमा 4, यहाँ पे 2 माइनस 5। ठीक है, फिर अब 2 माइनस 5 का क्या मतलब है? -3। कितना है? हाँ, कितना है? -3 यहाँ पे आ जाएगा। -3 गुणा 4 -12, और 2 जमा 7 9, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 12, 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा -3 आंसर। ठीक है, ऐसे ही अगला करें। x की जगह पे 2 लिखना है हमने, तो ये आ जाएगा 3 x, यानी 2 जमा 2 जमा 5 गुणा 2, x की जगह पे 2 लिख दिया और -7 है। ठीक है, तो अब ये 2 जमा 2 कितने होते हैं? 4, 4 तिये 12, 5 दूनी -7, 10 -7 कितने होते हैं? 3, और 12, तो ये आ जाएगा आपके पास 12 जमा 3, 12 जमा कितने आ गया भाई? 15। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड है, यहाँ भी आप ऐसे ही लिखो, 6 गुणा 2, x की जगह 2 लिख दिया, फिर 5। ठीक है, फिर है 2 माइनस 2। ठीक, तो कितना आएगा? 2 माइनस 2 0, 0 को 5 से गुणा करके 0, और 6 दूनी 12, तो ये 12 बच जाएगा आंसर। ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसे ही ये करेंगे, 4, 2 गुणा 2, 2 गुणा, फिर -1 आएगा बच्चों, फिर 3 गुणा 2 जमा के 3 गुणा 2 और जमा के 11। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका? 2 दूनी 4 में से गया 3, 3, 4 -1 3, 3 चौके, यहां से तो 12 आ जाएगा। फिर 3 दूनी 6 जमा 11, 11 6 17, 17 और 12, 17 जमा 12 29 आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 6 हो चुका है पूरा कंप्लीट, तो इसे कर लीजिए आप। तो प्यारे बच्चों, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है, इसको कर लेते हैं। इसमें है, इन व्यंजकों को सरल कीजिए और उनके मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास कई तरह के व्यंजक दिए गए हैं, जैसे a दिया गया है 3, a का मान दिया गया है -1, और b का मान -2। तो जहां जहां भी x आएगा वहां हमने 3 लिखना, जहां a है वहां -1 लिखना, और b है जहां पे -2 लिखना है बच्चों। तो हमने ये लिख दिए हैं, ये पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ x की जगह क्या लिखना है हमने? 3, तो यह आ जाएगा 3 गुणा 3 -5 माइनस x की जगह पे 3 और जमा 9, क्या आ जाएगा बच्चों? 3 तिये 9 आ जाएगा जमा का, और जमा का 9 ये है, तो 9 और 9 18, और माइनस के 5 है, माइनस के 3 है, तो ये 18 और माइनस के 8, तो ये 10 बच जाएगा बच्चों, पहले का आंसर।
क्या आएगा 10। फिर ऐसे ही जहां पे x है वहां पे हमने 3 लिखना है। तो क्वेश्चन वैसे ही है जैसे पहले थे, तो ये आ जाएगा 2 माइनस, ठीक है, 2 माइनस 8 गुना 3 जमा 4 गुना 3 जमा 4। तो क्या आ जाएगा बच्चों, 8 तिये, जहां पे गुणा होती है या भाग होती है उसको पहले करना आपने, फिर जोड़ घटा बाद में। ठीक है, 8 तिये 24, 24 माइनस के हैं ये 24, और 4 तिये 12, जमा के 12 है, और 2 भी जमा का है, 4 भी, 4 और 2 6, 6 जमा का है। ठीक है, और ये माइनस के 24 हैं, जमा का 12 है, और जमा के 6 भी हैं। तो अब ये देखिए 12 और 6 18 होते हैं, जमा के तो 18 हैं, माइनस के 24 हैं, तो कितने आ जाएंगे, माइनस के 6 आंसर। ठीक है, फिर ऐसे ही आपके पास थर्ड पार्ट है, 24 में से 18 ये 6 ही होते हैं ना। फिर है 3, ए कितना है, ए है -1, ठीक है, फिर जमा 5 -8 गुणा -1, ठीक है, और जमा 1। ठीक, अब ये देखो, ये इन दोनों को गुणा करना -3 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को गुणा करेंगे, जमा के 8 आएंगे, जमा का 5 है, जमा का 1 है, 5 और 1 6, ये आ जाएगा देखो -3 जमा 5 और 1 6, और जमा के 8। तो कितना आएगा बच्चों, देखो 6 और 8 दोनों जमा के हैं, 14 हो गए जमा के, माइनस के 3, तो कितना हो गया, कितना हो गया, जमा के 14 है, माइनस के 3 है, 11 आ गए। ठीक है, आंसर, वेरी गुड। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 -3 गुणा बी कितना है, बी -2, फिर -4 है, और -5 गुणा -2, बी का मान -2 लिख दिया। अब ये देखो इन दोनों को गुणा करना है, तो -2 है गुणा के -2 3 है, तो -3 और -2 गुणा होके जमा के 6 हो गए, ये जमा का 10 है, जमा 6 हो गए, और ये -4 है, और ये दोनों गुणा होंगे, दोनों माइनस के हैं तो जमा के 10 हो जाएंगे, तो ये -4 जमा 10, तो कितना आ जाएगा, जमा वाले जोड़ लो, 10 और 10 20 और 6 26, माइनस के 4, 26 में से 4 घटा 2 22, वेरी गुड। ठीक है, अब पांचवा पार्ट ये भी यहीं कर लेते हैं। ठीक है, ये आएगा 2a -2 b -4 -5 जमा a। ठीक है, अब इसमें a भी है b भी है, a कितना है -1, तो 2 गुणा -1 आ जाएगा, -2 गुणा b की जगह पे -2, ठीक है, फिर -4 -5, ए कितना है -1 है। ठीक है, अब ये देखो इन दोनों को गुणा करें, -2, इन दोनों को गुणा करें, जमा 4। ठीक है, तो इनको लिख दें पहले, -2 जमा 4, -2 जमा 4, -4 -5, -4 -5 -9, ठीक है, और -1 हो रहा है, तो कितना आएगा देखो, अब -1 और -9 और -2 कितने हो गए, -12 हो गए सारे,
माइनस के 12 जमा के 4, माइनस के 12 है जमा के 4 है, तो माइनस का 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, ये कंप्लीट हो चुका है बच्चों। ठीक है, आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास। इसमें हमारे पास देखिए, ध्यान देखें इधर, z इक्वल टू 10 है, z 10 का मान दिया गया है और ये कह रहा है z की 3 माइनस 3 z माइनस 10 का मान ज्ञात करें। ऐसे ही p का मान माइनस 10 दिया है, तो इसमें भी हमने इसका मान ज्ञात करना है p का मान रख के। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहला पार्ट मैंने लिख लिया है, z 10 दिया है तो z की पावर 3, तो जहां z है वहां हम 10 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? 10। तो यहाँ पे आ गया z की 3 का मतलब है 10 की पावर 3 माइनस 3, z है यहाँ पे 10 माइनस 10। ठीक, अब ये देखो बच्चों 10 माइनस 10 कितने होते हैं? 0। 0 गुणा 3 0। ठीक है, तो यहाँ पे 10 की पावर 3 आ जाएगा बस। 10 की पावर 3 कितना हुआ? 10 को 3 बार गुणा करेंगे, 10 दहा 100, 100 दहा 1000। ठीक है, जब 10 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1000 आता है, 3 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया पहला पार्ट। अब ऐसे ही p इक्वल टू माइनस 10 दिया गया है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप p की जगह माइनस 10 लिखेंगे, तो ये माइनस 10 का वर्ग आ जाएगा, फिर माइनस 2, p की जगह फिर माइनस 10 लिखेंगे और फिर माइनस के 100 है। ठीक है, तो अब अगर माइनस की संख्या है उसका वर्ग है तो वो जमा हो जाती है बच्चों। क्या हो जाती है? जमा, यानी ब्रैकेट में जमा हो माइनस हो और वर्ग अगर है तो वो जमा ही रहेगी। ये बात आपने याद रखनी है। तो 10 का वर्ग कितना हो जाता है? 100 माइनस, अब ये माइनस और माइनस दो संख्याएं हैं, दोनों माइनस की हैं, तो ये गुणा होके जमा हो जाती हैं। तो 10 दूना 20 आ जाएगा जमा का, और माइनस के 100। तो ये जमा का 100 है, ये माइनस का 100 है, इनको आपस में कैंसिल कर सकते हो और ये 20 रह गया आपका आंसर। ठीक है, तो इसे कर लीजिए। ठीक है, आगे है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें देखिए x बराबर 0 दिया गया है, तो इसका मान हमने निकालना है। का मान 5 के बराबर है तो a का मान निकालिए। x का मान 0 दिया गया है और इस सारे का मान 5 के बराबर है, तो a का मान निकालना है हमने। किसका मान? तो इसको देखिए कैसे करना है। x बराबर 0 लिखो और 2x स्क्वायर जमा x माइनस a। ठीक है, तो ये दिया गया है, इसका मान दिया गया है बराबर 5। ठीक, तो हम x का मान 0 लिख देते हैं इसमें और a का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा x का मान 0 लिखेंगे, 2 गुणा 0 का वर्ग जमा x की जगह 0 माइनस a बराबर 5। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 है, तो ये रह जाएगा बच्चों माइनस a बराबर 5। तो यहां से आ जाएगा, ये माइनस उधर चला जाएगा, तो a बराबर माइनस 5। a बराबर, इसको ठीक करके लिख देते हैं, a बराबर माइनस 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 9वें का उत्तर था। अब 10वें का उत्तर लिख देते हैं। ये व्यंजक दिया गया है को सरल कीजिए और इसका मान ज्ञात कीजिए। अगर a 5 है, b माइनस 3 है, तो व्यंजक लिख लें, a 5 का है और b माइनस 3 है। तो इसका ये व्यंजक है जैसे 2 a स्क्वायर जमा ए बी जमा 3 माइनस ए बी। ये व्यंजक दे रखा है, इसमें हमने a का मान b का मान रखना और इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये आ जाएगा 2 a की जगह हमने 5 लिखना है, 5 का वर्ग जमा a की जगह 5 b की जगह माइनस 3, फिर जमा
3 माइनस ए की जगह हमने 5 लिखना है और बी की जगह पे -3। तो इसको सोल्व कर लेते हैं अंदर वाले को। पहले 5 का वर्ग 25 होता है बच्चों, 5 जू 50 25 और 5 तिये 15, माइनस के 15 आएंगे ये, क्योंकि एक जमा का एक माइनस का, तो 25 माइनस 15 आ जाएगा अंदर। तो ये 2 बाहर है, अंदर आएगा 25 माइनस 15 और ये आ जाएगा जमा के 3 और इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये दोनों माइनस के हैं तो जमा हो जाएंगे 15, तो ये आ जाएगा जमा 3 जमा 15। अब 25 में से 15 को घटाएंगे तो जमा के 10 आएंगे, तो 10 को 2 से गुणा करें तो 20 आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा? 20 ये हो जाएगा, और 15 और 3 18, जमा के 18, तो ये टोटल 38 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है बच्चों। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं, अच्छे लगे हैं, तो आप इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि नहीं किया। और हाँ, अगर कोई आपका कमेंट है वो जरूर लिखें कि इसमें अगर कोई सुधार हो सकता है। थैंक यू, जय हिंद।